गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग के सामने बीपीएससी टीचर 1 to 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके पहले 2 पेपर सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आज आप देखिए ये लास्ट है। अभी तक 3 एग्जाम हुआ है, तो तीसरा पेपर है ये। सेकेंड सिटिंग का ये क्वेश्चन है 1 to 5 का। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन रीजनिंग से है। पहला क्वेश्चन क्या चीज से है? रीजनिंग से। ध्यान देंगे कि ये नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन है। आपको गलत संख्या चुनना है। गलत संख्या चुनना है। एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें गलत कौन है ये पता करना है। तो ये 3, 8, 13, 21, 31, 43 कम कम का जब गैप हो, डिफरेंस यदि कम हो, तो सबसे पहले अंतर करके देखना है। सबसे पहले अंतर करके देखना है। अंतर 3 और 8 का अंतर कितना है? 3 और 8 का अंतर आप देख रहे हैं कि 5 का है। 3 और 8 का अंतर कितना है? 5 का है। 8 और 13 का अंतर कितना है? 8, 5, 13, ये भी 5 का है। और इधर 13 और 21 का अंतर कितना है? 8, 3, 11, 8 का है। और फिर 21 और 31 का अंतर कितना है? 10 का है। फिर 31 और 43 का अंतर कितना है? 12 का है। ये सीरीज देख के क्या लग रहा है? कहीं तो कहीं गड़बड़ बुझा रहा होगा। सीरीज से अंतर करने से कहीं न कहीं तो गड़बड़ बुझा रहा होगा। क्या गड़बड़ बुझा रहा है? तो कहिएगा सर 2 को 5 कैसे आ गया? ये 5, 3, फिर इधर 8, 2, 10, 10, 2, 12। यहां देख के तो लग रहा है कि 2, 2 का अंतर जा रहा था, 2, 2 का अंतर जा रहा था। इसका मतलब यहां भी 2 का ही अंतर होना चाहिए। तो 12, 10, 8, अब की यहां पर क्या होना चाहिए? 6 का अंतर होना चाहिए था। यहां पर कितना का अंतर होना चाहिए? 6 का। और यहां पर कितना का अंतर होना चाहिए तब? 4 का। इस तरह से 4 का अंतर होने के लिए 4, 3, 7, इसमें 3 में 5 नहीं जोड़ के यदि 4 जोड़ देते हैं तो यहाँ 7 होगा। और फिर 7 में 6 जोड़ देते हैं तब 13 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये गलत है, ये 8 गलत है। तो 8 के जगह पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अब देखिए कितना सीरीज फर्स्ट क्लास बैठ गया। क्या बैठ गया? 3 और 4, 7 और 6, 13 और 8, 21 और 10, 31, है ना। ये जो है सम संख्या का सीरीज बनते चला गया। इसका मतलब है कि 8 के जगह पर क्या होगा? 7। 7 ऑप्शन में कहा, मतलब 8 गलत है। 8 ऑप्शन में कहां है? ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बिल्कुल। 2 नंबर पर ये भी देखिए, ये फाइंडिंग मिसिंग वन है। ये क्या कहता है? ये भी नीचे दी गई तालिका से गलत संख्या चुनिए। ये भी गलत है। तो ऐसे सीरीज को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बॉक्स वाला सीरीज को कैसे बनाते हैं? इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ज्यादा वाला, ये ज्यादा वाला की ओर फोकस करेंगे। ये जो 54 है ये कैसे आया? आखिर ये तीनों संख्या को क्या करें जो 54 आ जाए? ज्यादातर यही रिलेशन रहता है। तो तीनों संख्या को क्या करें? जोड़, घटा, गुना, भाग, ऐसा क्या करें जो 54 आ जाए? तो आपको ये दिखेगा कि 18 का ये मल्टीपल है कि नहीं है? ये जो है 54 18 का मल्टीपल है। 18 तिया 54, ये भी मल्टीपल है। ये भी देखिए 9 तिया 27, ये भी मल्टीपल है ना। इसका मतलब कुछ न कुछ इसमें रिलेशन है। तो 3 कहां से आया? देखिए कहां से आया। 2 को 6 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 3। अरे 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 से फिर 18 में गुना कर देंगे तो 18 तिया 54। फिर देखिए 4 से भाग दीजिए 12 में तो 3, 4 तिया 12। 3 से 36 में गुना कर दीजिए 108। यहां पर आइए 1 से 3 में भाग दीजिएगा 3, और 3 से 9 से गुना कर दीजिएगा 27। यहां पर आइए 5 से 15 में भाग देंगे 3, और 15 फिर 45 में 3 गुना करेंगे तो 100 आएगा कभी? बताइए 100 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब यही वाला गड़बड़ है। यहाँ क्या होना चाहिए? पंक्तियां 15, ये जो भाग दे के आया यही गुना करेंगे। पंक्तियां 15 और 4 तिया 12, 13। 100 के जगह पर क्या आना चाहिए? 135 आना चाहिए। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर 100 के जगह पर क्या आना चाहिए? 135 आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में।
3 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना शानदार पूछा है, कितना जो है इतना आसान पूछ करके किस ढंग से घुमा दिया है। कहता है क्या, ए का मान 10 है, बी का मान 3 है, सी का मान 6 है, कौन सा सत्य है। मतलब ए बी सी से कहता है त्रिभुज बना लीजिए, और ए का मान बी का मान, जैसे ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। त्रिभुज में ए का मान 10 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, बी का 3 दिया हुआ है और सी का 6 दिया हुआ है। कहता क्या, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु किसको कहते हैं, जिसमें दो भुजा बराबर हो। ये क्या कहता है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के लिए 90 होना चाहिए, और उपयुक्त में से एक से अधिक। ए बी सी एक त्रिभुज की भुजा है, ए बी सी त्रिभुज की भुजा है, तो कौन सा सही है। तो जैसे दिया, ए बी सी का मान जैसे दे दिया, दिमाग डाइवर्ट क्या होता है कि हमको त्रिभुज के बारे में देखना है। यहां से ध्यान भटक गया कि त्रिभुज का गुण क्या है। त्रिभुज का गुण होता है कि जिस त्रिभुज के किसी दो भुजा का योग, दो भुजा का योग तीसरी से बड़ी हो, वही त्रिभुज संभव है, छोटा होता है तो संभव नहीं होता है। यानी त्रिभुज बनने के लिए दो भुजा का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए। क्या बोले, दो भुजा का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए। बराबर भी होगा जोड़ करके तो नहीं होगा, और कम भी होगा तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। और जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो समद्विबाहु या समकोण या समबाहु से क्या मतलब है। आप देखिए यहां पर गौर से, ये 6 और 3 9 हो रहा है, और एक भुजा 10 है। तो दो भुजा का योग यदि तीसरी भुजा से छोटी हो जाए या बराबर हो जाए, वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। ना त्रिभुज बनेगा, ना त्रिभुज बनेगा, और ना तो ये समद्विबाहु और समकोण होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मदन के भाई के अंकल, ये क्या है, ये है आपका ब्लड रिलेशन से। बहुत आसानी से बना लीजिए, ब्लड रिलेशन बनाने जानते हैं, ब्लड रिलेशन आप बहुत आसानी से बनाइए। देखिए नहीं जानते हैं सीख लीजिए, ऐसा आज बताएंगे ना कि ब्लड रिलेशन से यदि डर लगता है वो डर खत्म हो जाएगा। कोई भी जो इस टाइप का जो कथन वाला ब्लड रिलेशन होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ रहता है। कहता है मदन के भाई के अंकल। अरे भाई का अंकल तो मदन का भी भाई अंकल है ना हुआ, भाई का अंकल है, मदन का भी अंकल होगा। तो इसको हम कह सकते हैं मदन का अंकल। अंकल किसको कहते हैं, चाचा को। अंकल किसको कहते हैं, चाचा को अंकल। मदन का चाचा। उसके बाद इस दूसरा पार्ट में आ जाइए, करण के पिता का भाई। बताइए करण के पिता के, करण नाम रहने दीजिए, पिता का भाई कौन होता है, पिता का भाई, पिता का भाई चाचा होता है। इसका मतलब करण के चाचा, पिता का भाई का मतलब हो गया चाचा। यहां लिख देंगे करण, क्या लिख देंगे, करण का चाचा। ये दोनों के बीच में एक फोटो बना लीजिए, एक फोटो बना लीजिए किसका, चाचा का। मदन कहता है ये मेरा चाचा है, मदन का चाचा कौन है, ये फोटो। मदन का चाचा फोटो, करण का चाचा फोटो, दोनों तरफ से फोटो को ही कहता है। अब सोचिए जरा, फोटो मदन का भी चाचा है, फोटो करण का ही चाचा है। एक ही आदमी को चाचा कहने का मतलब है दोनों भाई जरूर होगा। एक ही आदमी को चाचा कह रहा है, इसका मतलब दोनों चाचा कह रहा है उसको। ऐसा कौन कह सकता है, जब दोनों भाई होगा तब ना एक ही आदमी को दोनों चाचा कहेगा। इसका मतलब मदन और करण कौन हो गया, हाँ पुत्र, ये सब नहीं होगा। मदन करण कौन हो गया, भाई हो गया। आंसर बी, है ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला हम 5वें नंबर पर क्वेश्चन पर जाते हैं कि y का पोजीशन 25 होता है। y का पोजीशन 25, हम कहते हैं कि हमेशा पोजीशन कंठस्थ रखिए, है ना। 25, 20, 15, अरे ये तो 5-5 घट रहा है, क्या हो रहा है, 5-5 घट रहा है। 25, 20, 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 10 का मतलब जे, 10 का मतलब जे, 10 में 5 गया ई 5,
5, 10, 15, 20, 25, जे और ई आएगा, जे और ई, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए क्या कहता है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, मतलब कितना त्रिकोण, 3 कोण वाला मतलब त्रिभुज आपको गिनना है। त्रिभुज, त्रिकोण किसको कहते हैं, जिसमें 3 भुजा हो, हाँ, जिसमें 3 कोण हो, वही ना, अर्थात त्रिभुज, त्रिभुज का काउंटिंग करना है। तो देखिए जब आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना दे, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना दे, इसमें आपको त्रिभुज कहे गिनने के लिए, तो आप देखिए क्या वो त्रिभुज है, टोटल एक त्रिभुज बड़का, इसके अंदर एक त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज, तो 2 का स्क्वायर करके एक जोड़ दीजिए, टोटल 5 त्रिभुज बनेगा। हाँ, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज करेगा, जैसे है देखिए, जैसे ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज फिर बनाए भीतर में, फिर इसके भीतर में एक त्रिभुज बनाए, तो क्या त्रिभुज हुआ, 1, 2, 3। हाँ, सेपरेट रूप से 3 त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कुल मिला के क्या त्रिभुज हुआ, 3 गो, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और एक जोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 1 10, यानी 10 त्रिभुज होगा इसमें, तब तुरंत काउंटिंग हो जाएगा। काउंटिंग कीजिएगा तो काउंटिंग करते रह जाइएगा। इसमें 2 त्रिभुज है एक दूसरे के अंदर, तो 2 का स्क्वायर 1 जोड़ 5, 5, ये हो गया। इस तरह के आकृति में 5 त्रिभुज, इसमें एक अलग से डंटा दे दिया है, तो डंटा दे दिया कि बहुत तरह का त्रिभुज निर्माण कर देगा। कैसा त्रिभुज निर्माण कर देगा, तो 2 का स्क्वायर पहले करके एक जोड़ दीजिए, 5, तो ये हुआ। अभी डंटवा देने से क्या हुआ, ये देखिए कि डंटा बड़का त्रिभुज को 2 भाग में बांटा, बड़का जो त्रिभुज है ये डंटा क्या किया, 2 भाग में बांट दिया, मतलब 2 त्रिभुज और बढ़ गया, इसका डंटा से 2 त्रिभुज बढ़ गया, नहीं समझे, ये जो है ये त्रिभुज है, इसको इससे डंटा खींच दिया, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ गया, इससे ये हो गया। अब छोटका त्रिभुज को भी 2 भाग में बांट दिया, बड़का त्रिभुज को भी बांटा, छोटका त्रिभुज को भी बांटा, इसका मतलब 2 त्रिभुज और बढ़ गया। अब निचला त्रिभुज को भी 2 भाग में बांट दिया, यानी 2 त्रिभुज यहां से बढ़ गया, तो यहां से बढ़ गया। अब क्या हुआ, ये एक साथ लीजिएगा, इस चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज था ये वाला, इसको भी 2 भाग में बांटा, ये एक देखिए ऐसे करके त्रिभुज नहीं बन गया है, ऐसे त्रिभुज नहीं बन गया, 2 त्रिभुज यहां से उत्पन्न हो गया, तो कुल मिलाकर आप जोड़ दीजिए, 5 2 7 2 9 2 11 2 13 त्रिभुज हो गया। आसानी से इसको काउंटिंग कर सकते हैं। 13 त्रिभुज कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग यदि सेशन को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, ये डायरेक्शन से है, कहां चलती है, दक्षिण, दक्षिण किधर है, नीचे है, दक्षिण कहां होता है, नीचे। एक पॉइंट लेते हैं और दक्षिण की ओर जाते हैं, 3 किलोमीटर जाते हैं, फिर कहता है दाएं ओर मुड़ गया, तो नीचे जा रहा है, दाहिना किधर होगा, इधर होगा, नीचे जा रहा है तो दाहिना इधर होगा और बायां इधर होगा। 2 किलोमीटर चलती है, ये 2 किलोमीटर है, फिर से दाएं मुड़कर 3 चलती है, अब इधर जा रहा है तो दाएं ऊपर चला जाएगा, ये दाएं ऊपर हो गया, ये भी कहता है 3 किलोमीटर है, और अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, फिर कहता है अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, इधर सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, देखिए किधर दिशा जा रहा है, तो ऐसे खड़ा हो जाइए, इधर तो कॉपी पर जब बैठे रहिएगा बनाइएगा, इधर इधर एरो किधर जा रहा है, बायां हाथ की तरफ, तो बायां हाथ की तरफ यदि एरो रहे तो बायां हाथ की तरफ पता है कौन दिशा होता है, वो हमेशा पश्चिम होता है। दायां हाथ की तरफ हमेशा पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ हमेशा पश्चिम होता है। इसका मतलब अब वह किस दिशा में चल रही है, तो पश्चिम दिशा में चल रही है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये भी आपका सीरीज है, तीसरा क्वेश्चन हो गया सीरीज से तीसरा क्वेश्चन हो गया ये 28 84 बना सकते हैं तो बनाइए आप लोग भी। क्या होगा, 28 84 112 196, अरे ये तो गजब है, क्या है गजब, 84 को 28 से जोड़ दीजिए, 84 को 28 से जोड़ दीजिए, 8 4 12, 8 2 10 1 11, इसको फिर अपने पिछला से जोड़ दीजिए, 4 2 6, 8 1 9, हो गया ना 196, फिर इसको इससे जोड़ दीजिए, गलत पूछ रहा है, क्या होगा, 6 2 8 और 9 1 10, 1 1 2 1 3, ये भी ठीक है, इसको इससे जोड़िए, 8 6 14, 9 1 8 6 14 के 4, बाकी
1, 9 1 10, 3 1 4 5, ये भी ठीक है। यहां आप जोड़िए इसको पिछला से, 8 4 12 और 8 4 12, 0 0 1 5 3 8, यहां होना चाहिए 812, यहां क्या दिया है 872, अपने से पिछला जोड़ना है, अपने से पिछला। तो 872 के जगह पर पिछला जोड़ेंगे तो होना चाहिए 812, यहां लिख दिया 872। समझ में आ गया? ये 872 आपका गलत है, इसीलिए गलत पूछ रहा था, गलत कौन है, अगला नहीं पूछ रहा था इसके आगे क्या होगा, गलत कौन है। इसमें गलत कौन हुआ? 872 हुआ, इसके जगह पर क्या होना चाहिए था? 812 होना चाहिए था। क्लियर? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो पजल टाइप का दिख रहा है। 6 सड़क एक देश की ओर जाती है, उन्हें एक्स वाई जेड अक्षरों और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जा सकता है। पजल टाइप का है, तो क्या कीजिए, 6 सड़क को पहले नामांकित कर लीजिए। अरे 6 सड़क को नामांकित कर लीजिए, एक्स वाई जेड 1 2 3, 6 सड़क लिख दीजिए। ये 6 गो सड़क का नाम है, क्या है? ये सड़क है, सड़क का नाम है। ठीक है, अब देखिए कितना आसानी से आप बना लीजिएगा, है ना, आप खुद बना सकते हैं, एकदम आसानी से बनेगा, खाली ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से सुनिएगा। क्या कहता है? जब तूफान आता है वाय अवरुद्ध हो जाता है। कहता है तूफान आता है ना, तो वाय सड़क जो है गाछ वृक्ष गिर करके जाम हो जाता है। कैसे? तूफान से। यहां लिख दीजिए, इस रास्ता में तूफान आता है ना। दूसरा, अवरुद्ध हो जाए, जब बाढ़ आता है X 1 2 प्रभावित होता है, यानी ये सब जो है ना बाढ़ से घिरा हुआ है। बाढ़ आया तो X भी गड़बड़ा जाएगा, X रोड में पानी आ जाएगा। कैसे जाएगा उधर? गाड़ी दिखेगा नहीं तो। और कौन? 1 2 में भी बाढ़ आ जाता है, इसमें भी बाढ़ आ जाता है, और इसमें भी बाढ़ आ जाता है। लीजिए, बाढ़ आ गया तो जाएगा कैसे उस सड़क पर? जा पाएगा बाढ़ में? देखते नहीं है आप लोग भी, कहीं कहीं जब बाढ़ का मौसम आता है पूरा सड़क पर पानी भर जाता है, तो जब इधर जाएंगे कब सड़क से हट जाएंगे और नीचे चल जाएंगे, बस बहिए जाएंगे। तो जब तक बाढ़ का पानी रहता है तब तक यह नाव चलने लगता है, वहां नाव चलने लगता है। आप जाने पर मोटरसाइकिल चलाइएगा, कन्या घुसा दीजिएगा, बहने लगेगा, बस हो गया, कल्याण का डाम घुस जाएगा। तो ये जो है ना गड़बड़ हो जाता है। तो ये बाढ़ से रास्ता वाला है, वाई 1 और 2 बाढ़ वाला। आगे बढ़ते हैं। जब सड़क एक अवरुद्ध होता है, ध्यान दीजिएगा, जब एक अवरुद्ध होता है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाता है। मतलब एक और जेड दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरा से, है ना। एक पर नहीं पहुंचेगा तो जेड पर भी नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब इसमें भी बाढ़ का आता है पानी। तो सब तो है। अब क्या कहता है? एक ही समय पर बाढ़ भी आ गया, तूफान भी आ गया। लीजिए, तूफान के साथ साथ बाढ़ दोनों साथ साथ आया, तो सब रास्ता जाम। कौन रास्ता खाली रहा? 3। तो कहता है किस सड़क का उपयोग किया जाएगा? नहीं क्लियर हुआ? कुछ था इस क्वेश्चन में? सब जाम हो गया, रास्ता कौन बचा? रास्ता बचा 3। तो आंसर दे दीजिए सी। कुछ था, समझना है इसे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का है। ये किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का। बहुत आसान होता है ये कोडिंग डिकोडिंग का। इसका पूछता है इसमें एंड का कौन पूछता है? देखिए ये जो है कहता है निश्चित कूट भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड, 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। उसी कूट भाषा में कहता क्या लिखा, एंड को कैसे लिखेंगे? तो क्रम से नहीं होता है ये। जैसे 3 गो यहां भी है, 3 गो यहां है, ये क्रम से नहीं होता है। ये तीनों का कोड, ये तीनों में से कोई होगा, लेकिन पहला का पहले होगा ये जरूरी नहीं है। कोई हो सकता है ये तीनों, 2 का तीनों में से कोई होगा, 5 का तीनों में से कोई होगा, 6 का तीनों में से कोई होगा। तो ये देखना है कौन होगा। कैसे पता करेंगे? एंड का पूछता है तो एंड पहले लिख लीजिए अपने कॉपी में, और क्वेश्चन में देखिए कि एंड कहां पर है। खोजिए जरा सा, एंड कहीं तो जरूर है। एंड यहां पर है। कहां है? यहां पर है। और ये किसके लिए आया है? ये आया है बाबू 358 के लिए।
यानी 3, 5, 8 में से कोई होगा तो लिख दीजिए यहां 3, 5, 8। एंड का कॉर्ड इसी तीनों में से कोई होगा, एंड का कॉर्ड इसी तीनों में से कोई होगा। कौन होगा? क्योंकि एंड एक्केगो है पूरे क्वेश्चन में, एंड एक्केगो है पूरे क्वेश्चन में, तो इसका कॉर्ड भी एक्केगो होगा। तो जो तीनों में एक्केगो होगा यानी कहीं नहीं मिलेगा, एक ही जगह होगा, वही आंसर होगा। तो देखिए, तो 3 क्या जगह है जरा खोजिए पूरा क्वेश्चन में। यहां है, यहां है, 2 जगह है ना, काट दीजिए। 5 क्या जगह है? यहां भी है और यहां भी है। अच्छा, 2 जगह। चलो इस चट्टा को यहां हटा दीजिए, 2 गायब हो गया। अब क्या होगा? अब 8 बचा। इसका मतलब है एंड का 8 क्यों ना है? देखिए यहीं पर सिर्फ है और कहीं तो है नहीं। तो एंड यदि एगो है, 8 भी एगो है, इसलिए एंड का कॉर्ड 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली को लिखा जाता है ऐसे, उसी कूट भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा? बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा? तो ये तो एकदम देखने में आसान लगता है। अरे डी है, डी का पोजीशन कितना होता है? 4। डी, देखिए ये है डी, ई, एल, एच, आई। दिल्ली के लिए सी, सी, आई, टी, डी। तो यहां है डी, यहां है सी, एक कम है ना इसमें, एक कम है ये। ई, सी एक कम, एल ये 2 कम था, ई और सी। ई 5 होता है, सी 3 होता है, इसमें तो 2 कम है। ये एल 12, ई 9। अच्छा, ये 3 कम है। पता चला कुछ सीरीज? -1, -2, -3, अब -4 होना चाहिए था। 8 में 4 घटेगा डी, मतलब -1, -2, -3, -4, -5 बढ़ते चला जाएगा। आप वही काम कीजिए, यहाँ बी -1 कीजिएगा तो ए होगा, और 15 में -1 कीजिएगा, अभी 2 करना है, 13 2 15 एम होगा। अभी 3 माइनस इसमें करना है, तो एम में -3 करेंगे तो क्या होगा? एम होता है 13, 13 में 3 घटा देंगे 10, यानी जे होगा। इसके बाद 4 घटाएंगे, बी में 4 कैसे घटाएंगे? बी का तो पोजीशन 2 होता है, अब 4 कैसे घटाएंगे? और गए चक्कर में। तो क्या करना है? जिसका पोजीशन कम है ना, 2 है ना, 26 में जोड़ दीजिए, कर दीजिए 28। अब तो घटा लेंगे ना, घटाना इसमें 1 घटाए, 2 घटाए, 3 घटाए, 4 घटाना है। तो 28 में 4 घटा लीजिए, 28 में 4 घटाइए, 24 हो जाएगा। 24 का मतलब होता है x, ठीक है। अब ये 5 घटाएंगे, तो ए में 5 कैसे घटाएंगे? ए 1 होता है, इसमें 26 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 27। अब 5 घटा लीजिए, 5 घटाइए 22 होगा, यानी भी। आ गया समझ में? अब ये कितना घटेगा? 1 2 3 4 5 6, y होता है 25। अब 25 में 6 घटा लीजिए, कितना होगा? 19। 19 मतलब s, मिलाइए, AMJ XBS, AMJ XBS, ऑप्शन नंबर ए। हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए 12 नंबर है, बिना दोहराव के, यानी रिपीट नहीं करना है, 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है? पता है, रिपीट नहीं करना है और इससे 4 अंक की एक संख्या बनाना है। क्या बनाना है? 4 अंकों की एक संख्या। तो कैसे बनाएंगे? 4 गो बॉक्स बनाएंगे, 4 गो बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से 4 गो बॉक्स बनाएंगे, 4 गो बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। 4 बॉक्स बना, जरा पानी लाइए, तो पानी लाइए। 4 गो बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, 4 गो बॉक्स बनाने के बाद क्या क्या इसमें आ सकता है? आपको पता है शुरू में कभी 0 नहीं आता है,
यहाँ पर जीरो नहीं आता है। पहले जो निगेटिव होगा, जो नहीं हो सकता है, वो काम कीजिएगा। अरे आपको कहेंगे 4 0 1 2 3, बताइए तो क्या अंक का संख्या है? 3 अंक का संख्या हुआ। जीरो में आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, आगे में जीरो नहीं रखाता है, इसलिए जीरो रहे तो कहिएगा यहाँ जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसका मतलब आप कहिए क्या, यहाँ 4 प्रकार से हम अंक दे सकते हैं। कितना प्रकार से? 4 प्रकार से अंक दे सकते हैं। अच्छा, यहां क्या दे सकते हैं? यहां जीरो भी दे सकते हैं कि नहीं? बीच में जीरो भी दे सकते हैं ना, जीरो दे सकते हैं, लेकिन जो यहां आ जाएगा वो यहां नहीं आएगा। जो अंक यहां दे देंगे यहां नहीं दे सकते हैं। मतलब 1 2 3 कुछ हो तो यहां देंगे ना, वो यहां नहीं होगा। तो यहां 5 में से 1 कम कर दीजिए। 4 प्रकार से यहां हो सकता है। कितना प्रकार से हो सकता है? 4 प्रकार से हो सकता है। ठीक है। हाँ, यहां 4 प्रकार से हो सकता है क्योंकि जीरो नहीं होगा। ठीक है। यहां जो यहां आ गया वो यहां नहीं होगा, तो 5 में से 1 घट गया, जीरो भी आ सकता है और ये चारों में से कोई एक आ सकता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार से यहां भी। अब यहां कौन कौन अंक आ सकता है? ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। यहां कौन कौन अंक आ सकता है? तो जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता है। मतलब 5 में से 2 घट गया, यहां 3 प्रकार से आ सकता है। यहां 5 में से 1 2 3 घट जाएगा, जो ये तीनों जगह पर आ गया यहां नहीं आ सकता है, क्योंकि कहता है बिना दोहराव का। जो 3 3 नहीं आना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए। तो यहां क्या बचा? 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 बचा। अब सबको गुना कर दीजिए। 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 छक 72। सबको क्या करना है? गुना कर देना है। यानी 72 संख्या बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? 72। क्या है 72? 4 पर पावर 5 होगा 72? नहीं। 4 पर पावर 5 कहां से 72 होगा? 5 पर पावर 4 72 होगा? नहीं होगा। तो 120 तो नहीं होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। एच, इधर देखिए क्या है? 9। एच का पोजीशन कितना होता है? 8 है। कितना दिया हुआ? 9, यानी 1 ज्यादा दिया हुआ है, 1 बढ़ा के दिया हुआ है। ई 5 होता है, यहाँ क्या है? 6। अच्छा, ई भी 1 बढ़ा के 9। आई यहाँ कितना है? 10। ये देखिए ना, अरे यहाँ देखिए ना, ये आई है 9, ये 10 है, 1 बढ़ा के दिया हुआ है। जी क्या है? 7। यहाँ क्या दिया हुआ है? 8। समझ में आ गया रिलेशन? 1 बढ़ा के। अब आ जाइए यहाँ, एल 12, ये क्या है? 13, ओ 15, 16, ये भी ठीक है। अब इसको 1 बढ़ा के दे दीजिए उसी प्रकार से। एम क्या होता है? 13, 13 14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ओ 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बी 2 3, सी हो जाएगा। तरीके अंक लिखना है ना, बी का 2 होता है, 3 लिखना है। 14 16 3, 14 16 3 बहुत टेम है। 9 आई 9 10, 10 हो जाएगा। 12 एल 12, 12 1 13 हो जाएगा। ई 5 6 हो जाएगा। मिला लीजिए, अब मिला लीजिए। 14 16 3 10 13 6, 14 16 3 10, 14 16 3 12 हो गया, ये तो गलती हो गया। 14 16 3 10 13 6, यही तो लग रहा है। 14 16 है ना, 3 10 13 6, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से तार्किक शब्द में सजाइए इसको। सह प्राध्यापक, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक। क्या होता है? इंग्लिश क्या होता है? प्रोफेसर होता है। प्राध्यापक का इंग्लिश क्या होता है? प्रोफेसर। तो सबसे पहले बड़ा इसमें कौन है? सबसे ऊंचा पोस्ट कौन है? किसका है? प्रोफेसर का। सबसे पहले प्रोफेसर, यानी आगे 2 होगा, 1 तो गलत हो गया। और उसके बाद सह प्राध्यापक, सह, उसके बाद सहायक,
सहायक क्या हो गया, असिस्टेंट। असिस्टेंट सबसे बाद में, यानी 2 1 3, 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। अगला है, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तु को बांटता है, कुछ हो बांटेगा, मिठाई उठाई जो भी हो। पहला बच्चा को कितना देता है, कुल वस्तु का 1/2। दूसरा बच्चा को कितना देता है, पहले बच्चे का 1/4। पहले बच्चे को कुल वस्तु का 1/2 और दूसरा बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 और तीसरा बच्चे को पहले बच्चे का 3/4। इसका मतलब है कि बटा वाला जब भी क्वेश्चन हो, बटा वाला जब भी क्वेश्चन हो तो हर का एलसीएम लेकर के कुछ मान लिया, ऐसा लीजिएगा कि 4 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, इतना वस्तु मान लेना है। अरे ज्यादा मान लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहला बच्चा को कितना दे रहा है, पहले बच्चे को दे रहा है कुल वस्तु का 1/2। मतलब यदि कुल वस्तु हम 2 मानते हैं तो पहला बच्चा को 1 हो जाएगा, होगा ना। लेकिन दूसरा बच्चा को फिर पहला बच्चा का 1/4, पहला बच्चा का जितना मिलेगा उसमें 1/4 गुना करना है। तो यदि हम 1 रखेंगे तो बटा में, ऐसा संख्या मानेंगे बटा में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब बटा में भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है, बाकी किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम 2 नहीं मान के थोड़ा बढ़ाइए के मान लेते हैं, 4 दूनी 8 वो वस्तु है टोटल। कितना मान लेंगे, कुल वस्तु है, देखिए कितना आसान है। कहिए कुल वस्तु 8 है, कितना है, 8 है। पहला बच्चों का कितना दिया, देखिए पहला बच्चा को दिया कुल वस्तु का आधा 1/2। बताइए 8 का 1/2 कितने होगा, 2 चौका 8, 4 होगा कि नहीं। तो पहला बच्चा को 4 गो मिठाई दिया, टोटल मिठाई था 8 गो, पहला बच्चा को 4 गो मिठाई दिया। दूसरा बच्चा को कितना दिया, पहला बच्चा का 1/4, यानी पहला बच्चा को जितना दिया उसका 1/4। तो दूसरा को दिया पहला बच्चा का 1/4, यानी 1 दिया, इसको 1 दिया। अच्छा, तीसरा बच्चा को कितना दिया, पहला बच्चा का 3/4। तीसरा को कितना दिया, पहला बच्चा का 3/4। इस प्रकार तीसरा बच्चा को दिया 3 मिठाई, पहला बच्चा को दिया 4 मिठाई और दूसरा का बच्चा को दिया, सबसे गेल गुजरल दूसरे बच्चा था, सबसे कम उसी को मिठाई दिया है, 1 दिया है। तो क्या कहता है बताइए, कहता है चौथा बच्चा को कितना, चौथा बच्चा कहां से आ गया, अच्छा 4 3 7 1 8, 1 मिठाई बचल है नहीं, चौथा बच्चा को देगा 1 मिठाई। 4 1 5, 4 1 5 कहां बढ़ रहा, 4 1 5 3 8, अतरीके तो खत्म हो गया है। तो 0 ढोल बजाएगा वो, कुछ नहीं बचा। चौथा बच्चा को कितना मिलेगा, कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। बचवेन गया तो देगा क्या, खाली हाथ। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो दोनों A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। कहता है दोनों बराबर है, बराबर कर दिए, चलिए ठीक है। अब रेशियो निकालेंगे, 4A1 का स्क्वायर बराबर √3A2 का स्क्वायर। अब रेशियो देखिएगा, रेशियो उलट जाता है, पता है, बराबर में रेशियो उलट जाता है, उलट जाता है। और स्क्वायर हटता है ना तो रूट भी चढ़ जाता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। स्क्वायर इधर से हटेगा, पहले से रूट था, एक और रूट आ जाएगा और इस पर भी रूट आ जाएगा। यहां हो गया, उसका क्या है तब, वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात। अच्छा, वर्ग की भुजा भुजे का तो अनुपात हुआ, यानी इसको कहेंगे ये दो यहां हो जाएगा 4। देखिएगा इसका रूट गुना हो जाएगा, बड़ा खतरनाक दिया है, 4 का 2, ऐसा होगा। ये तो कहां पर है, कहीं है नहीं है, इसका भी आंसर ही
ई दे करके इनमें से कोई नहीं दे करके जो कंफ्यूजन में डाल देता है स्टूडेंट को, क्या कहीं गलती तो नहीं कर दी है? नहीं, गलती नहीं है। आप यहाँ 4 होगा, 2 इसका 2 इसका, यानी आंसर होगा √3 करनी 4 और 2 जो कि नहीं है। सोचेगा हो गलती हो गया होगा मेरा, बस इसको ठोक देगा। नहीं, 2 को रूट होगा, यहाँ 2 को रूट होगा, ध्यान दीजिए, गलती मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। सुरेश और शशि एक काम को 11 और 17 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर काम किया, रुपया बांटा 5600 को। 5600 रुपया मिला दोनों को, तो बराबर बराबर देगा? नहीं, ये 11 दिन, ये 17 दिन। दिन का उल्टा काम होता है, काम के अनुपात में रुपया बढ़ता है, दिन के अनुपात में नहीं। अब 17 दिन किया, सुत ले रहा दिन भर, तो रुपया दे देगा उसको? नहीं, काम के अनुपात में देगा। काम करेगा तब ना रुपया देगा। 11 17, इसको क्या कर दीजिए? 17 11 कर दीजिए, है ना? इसको कर दीजिए 17। दिन देखिएगा, समय 11 और 17 और काम 17 11। समय का उल्टा काम होता है, इसी रेशियो में बंटवारा होगा। काम ज्यादा कौन कर रहा है? अरे सुरेश है, ये शशि है, ये शशि है, ये सुरेश है। काम ज्यादा कौन कर रहा है? सुरेश। रुपया ज्यादा उसी को मिलेगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा रुपया मिलेगा। कितने मिलेगा? तो आप कहिए क्या इसका पूछता है? दोनों का पूछता है। अरे जोड़ के दोनों भाग दे दीजिए उसमें। 7 1 8, 1 1 2 बराबर 5600, तो 28 दूनी 56। 1 यूनिट का वैल्यू 200 आ गया। क्या आ गया? 200। अब गुना दोनों में कर दीजिए, दोनों का हिस्सा हो जाएगा टनाटन। 17 दूनी 3400, 11 दूनी 2200, है ना? 3400 2200 है कहीं की नहीं है? ये तो है ये बी 3400 2200। अगला क्वेश्चन कहता है ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40%, तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? क्या पूछा? रेशियो बनाइए ना, रेशियो बनाइए। ए का वजन बी के वजन का 25%। पहले ऐसे बना है रिलेशन, ए 3 आदमी है ना, ऐसे बनाइए ए बी सी, जिसके साथ का लगा रहे बी के वजन का, तो बी से इधर एरो लाइए। फिर और आता है पहला वाला के लिए, और सी के वजन का 40%, इसी का 40%। तो ऐसे में गड़बड़ा जाइएगा, परसेंटेज उल्टा नहीं होता है। हम बताए थे कि जहां से एरो का शुरुआत होता है उसको मानना है, जहां से एरो का शुरुआत हो। यहाँ दो जगह से एरो का शुरुआत हो गया, तो परसेंटेज में उल्टा कैसे, अधिक कम रहता है तो उल्टा कर देते हैं, लेकिन जब परसेंटेज में हो तो उल्टा नहीं कर पाते हैं। क्या कीजिए, अलग अलग मान लीजिए। ए बी का अलग पहले ले लीजिए, ये बी का मानना है, जहां से एरो का शुरुआत हो उसको मानना है। तो बी का मान लीजिए 100, तो ए का वजन बी का 25%, अधिक नहीं है यहाँ, सिर्फ 25%, तो यहाँ पर सिर्फ लिखिए 25%, ठीक है? 25 तो 100, 1:4। अब फिर एसी में ही रिलेशन है, एसी में रिलेशन है, फिर से यहाँ लिखिए एसी। सी के वजन का 40%, अभी फिर सी को 100 मानिए, इसको 40 कर दीजिए, कट गया। 2 दूनी 4, 2 5 10। अब देखिए दो रेशियो में, ये दोनों में है, ये दोनों में है, ए को बराबर होना चाहिए। ये दोनों में है, ए को बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर होगा? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अरे बराबर कर दीजिए ना, बराबर कर दीजिए ए को। कैसे? 2 से गुना करके, तो ये बन जाएगा ए बी सी। ए का 2, बी का 4 दूनी 8, 80 का 5, है ना? ए का 2, बी का 8, यहां से भी ए का 2, सी का 5। क्लियर? रेशियो आ गया। अब क्या कहता है यहाँ, सी का वजन का कितना? तो सी का वजन है 5, का कितना, कितना मतलब के कर दीजिए, का कितना प्रतिशत मतलब बी का वजन के बराबर है। तो बी का वजन के बराबर कर दीजिए ना, है 8 हो गया। सी, है ना? सी के वजन 5, का कितना प्रतिशत, बी का वजन, बराबर कर दिए। अरे प्रतिशत हटाइए, इधर 100 दीजिए, प्रतिशत हटाइए 100 दीजिए, हटा दीजिए 20 25 100। के का मान कितना हो गया? 8 दूनी 16, 160 है कहीं, है कहीं कि नहीं है? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी में बना।
बना कि नहीं बना? तो इसी बात पर एक बार यदि आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो जरा जरा फटाफट शेयर कर दीजिए इस सेशन को, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है, जानते हैं पिघलाने से आयतन बराबर होता है। पिघलाने से आयतन, किसको पिघला रहा है? तांबा का गोला, और बनाया क्या जा रहा है? एक वृत्ताकार अनुप्रस्थ के लंबे तार मतलब बेलन। तार का मतलब क्या होता है? बेलन होता है। तार का मतलब बेलन। तो आयतन बराबर कर दीजिए किसका? गोला का आयतन। गोला का आयतन बराबर होगा किसका? तार का। तार का आयतन, तार का आयतन, तार का आयतन मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। चलिए, गोला का आयतन सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका पाई आर स्क्वायर एच। तार का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए गोला का व्यास 6 है, त्रिज्या हो जाएगा आधा, पाई पहले जाए, 4/3, इसका आधा कर दिए ना, 3 गुना 3 बराबर आर स्क्वायर, आर आर आर, अरे आर तो पूछिए रहा इसका, तो आर स्क्वायर, एच है दिया हुआ, एच है दिया हुआ 36। चलिए 36, कहीं यूनिट में गड़बड़ी नहीं है ना? ये जरूर देख लिया कीजिए, यूनिट एक जैसा है। चलिए अब काट कूट करेंगे, उत्तर होगा। काट कूट करेंगे, खाली कटना गलती हो जाएगा ना, कटौना, तो जरा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कटौना में गलती हो जाए, ध्यान रखिएगा आप। 3 तिया 9, 9 चौक 36, इधर भी 36। चलिए तो पूरे सोहा हो गया है, या पूरे इधर भी 36 इधर भी 36, क्या बचा? 1, आर स्क्वायर बराबर 1, आर बराबर रूट 1 का रूट 1, इधर गया तीरी की। चलिए दो नहीं है तो क्या करेंगे? ई देंगे, 1 आया तो 1 आया, कंफ्यूज मत होइए, यदि गलती हुआ होगा तभी गलती होगा। अब हम रीचेक नहीं करेंगे, यदि गलती हो गया होगा तो गलती, लेकिन नियमता 1 होना चाहिए, यदि गलती कैलकुलेशन गलती नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20। दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श, कैसे स्पर्श करेगा? दो वृत्त ऐसे, एक वृत्त ऐसे, एक वृत्त ऐसे, एक यहां केंद्र। दो वृत्त आंतरिक रूप से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। चलिए पानी पीने दीजिए पहले। गर्मी है ना, बहुत प्यास लगता है। ठीक है, दो इस प्रकार से दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, तो क्या कहता है? उनके क्षेत्रफल का योग। क्षेत्रफल, अरे जो बड़ा वृत्त है ना, जो बड़ा वृत्त है उसको बड़ी त्रिज्या से ले लीजिए, बड़ी आर। ठीक है, और जो छोटा वृत्त है ना उसको ले लेंगे छोटी आर। बड़ा वृत्त को बड़ी आर, छोटा वृत्त को छोटी आर से सूचित कर लेंगे। अब कहता है क्षेत्रफल का योग, मतलब ऐसे पाई आर स्क्वायर जोड़ पाई आर स्क्वायर बराबर 116 पाई कर दीजिए। इसके बाद केंद्रों के बीच की दूरी, ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 116 पाई, तो पाई पाई जाए। अब केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब केंद्र के बीच की दूरी, इसको बड़ी आर में छोटी आर, केंद्रों के बीच की दूरी ये वाला हुआ, केंद्रों की बीच की दूरी ये वाला, यहां से ये हुआ केंद्रों की बीच की दूरी। कैसे निकलेगा? पूरा आर में छोटी आर घटा देंगे, बीच वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो आर माइनस आर, ये आर माइनस आर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, केंद्रों के बीच की दूरी 6। तो इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा ना अलजेब्रा के तहत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा तोड़ते तोड़ते आपको है ना लॉन्ग टाइम लग जाएगा, समय ज्यादा। कभी भी ऐसा हल मत कीजिए, ऑप्शन पर आ जाइए। अरे ऑप्शन ऐसा लीजिए, घटा करके 6 हो और वर्गों का योग 116 हो, तो वर्गों का योग 116 होने के लिए
यदि 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर इकट्ठे 144 हो जाता है। ये तो गयो, हमको जोड़ के होना चाहिए 116, अब 12 का स्क्वायर इकट्ठे 144 है ना। ये 10 का स्क्वायर 100, हाँ ये हो सकता है। तो 10 का स्क्वायर देखिए, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, प्लस दूसरा और कितना है 4 का स्क्वायर 16, 100 और 16 जोड़ के कितना हो गया 116, ये तो संतुष्ट कर गया। अब घटा के भी तो हो रहा है 6, अरे 10 में 4 घटाएंगे 6 नहीं होगा, इसका मतलब डायरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाया कीजिए, हल मत क्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है 21, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटा कम समय लेता है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति 10 किलोमीटर कम है। देखिएगा यहाँ ये आपका समय भी कम अंतर दिया हुआ है, कम निश्चित नहीं दिया हुआ है, और ये चाल भी कम दिया हुआ है, मतलब निश्चित नहीं। निश्चित क्या दिया है, निश्चित दिया है दूरी, तो दूरी दिया है, तो इसमें से दोनों में से कोई एक चीज मान लेना होगा। यदि चाल पूछेगा चाल मान लीजिए, समय पूछेगा समय मान लीजिए, क्योंकि दोनों अज्ञात है, दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो यहां मान लेते हैं दूरी 600, चाल को मान लेते हैं x, चाल को x मानते हैं, दूसरा का चाल हो जाएगा 10 कम, 10 किलोमीटर कम, x माइनस 10। अब समय का अंतर करेंगे, तो जिसका चाल कम है उसको समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि दूरी दोनों के लिए 600 ही है। तो पहले हम इसका समय निकालेंगे, समय निकालेंगे पहले ये वाला का जो कम चाल दिया हुआ है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। एक और समय दूरी बटे चाल, और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, ये 3 ले लीजिए, कटा दीजिए इसको, 3 एक कम 3, कटा दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहां से भी आपको ऑप्शन ही उठाना है, एक्स का मान क्या ले जो इधर 1 आ जाए। तो देखिएगा ऐसा ऑप्शन लीजिएगा जिसको कि 200 को काट देगा, एक्स का मान वही होना चाहिए जो 200 को काट देगा। तो कौन होगा इसमें 200 काटने वाला, अरे 40 तो काट देगा, हाँ 40 काट देगा, लेकिन 40 एक्स का मान होगा, तो 40 घटा 10 करेंगे 30 होगा, 30 काटेगा इसको, ये गलत हो गया। 30 20 यदि लेते हैं तो 30 यहाँ पर 30 तो काटेगा ही नहीं, तो ऐसे गलत हो गया। 50 10 40 लेते हैं तो 50 हो गया एक्स का मान, तो 5 चौक 20, 50 एक्स का मान लेते हैं तो ये काटेगा 4 बार में, यहाँ हो गया 40, 50 घटा 10 40, ये काटेगा 5 बार में, तो 5 घटा 4 तो एक हो ही गया, इन्हें डायरेक्ट कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 3 समीकरण दिया हुआ अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और सब डबल डबल है। देखिए 1/x 1/y 1/y 1/z 1/z सब डबल डबल है। सब डबल डबल क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। जब सब डबल डबल हो तो एक कॉमन 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1/x 1/y 1/z बराबर, तीनों को जोड़ दिए, ठीक है, तीनों को जोड़ दिए, इसका वैल्यू 8 है, इसका 12 है, इसका 10 है, तो 8 12 और 10 तीनों जोड़ दिए, तो 2 इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, 12 8 20 10 30, कटा दीजिए इसको 15। तो इस प्रकार से 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या आ गया 15। पूछ क्या रहा है, x का मान, अरे x का मान मतलब 1/x निकाल लीजिए ना पहले, तो y 1/y प्लस 1/z टोटल में घटा लेंगे, ये टोटल है, तीनों का योग है इतना, इसमें 1/y और 1/z को माइनस कर लेंगे, 1/y 1/z ये वाला, यानी इसका वैल्यू 12 है, उधर ले जाके घटा लेंगे, 1/x बराबर 15 में 12 घटा लेंगे, क्या हो गया 3, 1/x बराबर 3। आपको चाहिए x का मान, इधर उल्टेगा ये भी उलट जाएगा, ये x उल्टेगा इसका मान भी उल्टेगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया बेटा 3। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, लाइक ठोकते जाइएगा फटाफट, समझ में आ रहा है, लाइक ठोकते जाइएगा और शेयर भी करते जाइएगा। 10 नंबर पर आते हैं, कहते हैं एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज 50% की वृद्धि हो जाती है, तो 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो ये 5 वर्ष में यदि 50% वृद्धि हुआ, अरे 5 वर्ष में जब 50% वृद्धि हुआ तो एक वर्ष में कितना होगा, 5 वर्ष में 50%,
तो एक बरस में कितना, 5 से भाग दे दीजिए, 10%, यानी प्रति वर्ष रेट निकल गया 10% वार्षिक। एक बरस में मतलब ये हो गया 10% वार्षिक, वार्षिक, ये 10% वार्षिक रेट हो गया, ये रेट यही हुआ। अब क्या कहता है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, 12,000 दिया हुआ है, इसको कैसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले मूलधन को ऊपर रख दीजिए, 12,000 ऊपर रख दीजिए, और इसको 3 बरस है 3 भाग कर दीजिए, और रेट को गुना करते जाइए। रेट को 12,000 का 10% कीजिएगा ना, 1200 होगा। कितना होगा, 12। तीनों जगह रख दीजिए, तीनों से क्यों रखेंगे, क्योंकि मूलधन पर जो ब्याज होता है ना, मूलधन पर जो ब्याज होता है तीनों साल बराबर होता है। अब ब्याज का ब्याज भले एक्स्ट्रा होगा, तो 1200 का 10% 120 दूसरा साल लिखिएगा, फिर 1200 का 10%, 1200 का 10%, 120 का 10%, यानी तीनों का 10% निकालेंगे। तो 1200 का 10% निकालेंगे 120, फिर 1200 का 10% निकालेंगे 120, दोनों मिला के हो गया 240, अब फिर 120 का 10% 12। ये अब ये सबको जोड़ दीजिए, ये सबको जोड़ दीजिए, यही तो होगी आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यही जोड़ दीजिए सबको। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 12 12 12 12 बढ़ती है 3600, 3600 और 200 3800, एक 3900 इधर हो गया, अब 20 40 60 60 और 12 72, 39 72, आंसर सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 24, कहता है एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएं थी। कितना छात्राएं थी, 37.5%। रेशियो बनाइए, इसको रेशियो क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले जानिए 37.5% का वैल्यू क्या होता है। 37.5% का वैल्यू जरूर जान के रखिए, नहीं तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये 3/8 होता है, ठीक है। 62.5% क्या होता है, 62.5% का वैल्यू क्या होता है, 62.5% का वैल्यू 5/8 होता है। और 75% का वैल्यू क्या होता है, 75% का वैल्यू होता है 3/4। अब गौर कीजिएगा, ये 37.5% छात्राएं थी, ये छात्राएं हैं, और 75% क्या है, छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62 सफल हुए, यानी जितना छात्र है उसका 75% सफल हुआ है, और छात्र में से 62.5% सफल हुआ है। तो पहले हम निकालेंगे छात्र छात्रा कितना एग्जाम दिया, तभी तो पास फेल होगा। तो ये जो नीचे वाला है, ये टोटल ये यही वाला है ना, ये छात्राएं कितना है, तो ये 3/8 कुल अभ्यर्थी का। तो कुल अभ्यर्थी मान लीजिए कि कुल अभ्यर्थी कितना है, कुल नीचे वाला को ही कुल मानते हैं, तो 8 मान लिए टोटल अभ्यर्थी है 8। 8 में से 3/8 कुल अभ्यर्थी का, तो नीचे वाला जो होता है वो टोटल जिसके साथ का लगा रहते हैं नीचे वाला होता है। तो 37.5% का वैल्यू 3/8 है, तो कुल मान लिए हम 8। अब छात्राएं कितना है, 3/8 छात्रा, 8 में 3/8 गुना करेंगे, 8 8 करके 3 बचेगा, यानी 8 में 3 छात्रा है। तो छात्र कितना है, तो जो बचा छात्र है, 5 वो छात्र है। अब सफल छात्र कितना है, लेकिन सफल नहीं निकालेंगे, हमसे पूछ रहा है असफल, और दिया हुआ भी है असफल, इसलिए सफल नहीं निकाल के असफल निकालेंगे, असफल निकालेंगे। असफल कौन, छात्रा, असफल छात्रा कितना है, देख गौर कीजिएगा, असफल छात्रा। ये सफल है यहाँ पर 62.5%, 62.5% का मतलब हुआ 5/8, और 5/8 सफल हुआ, तो इसका जो शेष है वो असफल होगा, यानी 3/8। 3/8 कर लीजिए, किसका, जितना छात्रा थी उसका 3/8, अरे छात्रा में ही नहीं गुना होगा ये, तो 62.5% का वैल्यू होता है 5/8, इसका शेष निकालना है 3/8, तो छात्रा में 3/8 गुना कर दीजिए, तो 3 है यहाँ 3/8 गुना कर लीजिए, ये हो गया असफल छात्रा। अब असफल छात्र पर आ जाइए, असफल छात्र पर आ जाइए। असफल छात्र कितना होगा, तो 75% छात्र सफल है, तो 25% में असफल होगा, तो 25%, 25% का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/4। 25% का वैल्यू 1/4 किसका,
छात्रा का, जितना छात्रों का, तो छात्र कितना था 5, तो 5 का 1/4, 5 का 1/4 क्या होगा, 1/4 कहां से आया, 25% हुआ सफल, तो 25% असफल। ये हो गया आपका असफल छात्र। अब हर यदि बटा में आ जाए, बटा में यदि आ जाता है कोई भी रेशियो, उसको पूर्ण बना लीजिए, है ना, ताकि कैलकुलेशन में मदद मिले। तो क्या करें, तो 8 सब में गुना कर देते हैं, नीचे कुछ नहीं बचेगा, 8 सब में गुना कर देते हैं, 8 सब में गुना कर देंगे, है ना, हर को खत्म करने के लिए। 8 यहां गुना किए, 8 यहां गुना किए, 8 यहां गुना किए, 8 यहां गुना किए, 8 यहां गुना कर देते हैं। ये हो गया 64 कुल, ये हो गया 8 24, ये हो गया 40, ये हो गया 3 तिया 9, ये 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये आपका पूर्णांक बन गया। अब देखिए कितना मजा आएगा, 342 छात्रा असफल, तो असफल छात्रा से बराबर कर लीजिए, असफल छात्रा यहां पर है, असफल छात्रा है 9, 9 से इसको बराबर कर लीजिए 342 को, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 14, 9 8 72, 38 आएगा, एक यूनिट का वैल्यू 38 हो गया। जिसका पूछता है उसमें गुना कर लीजिए, इसका पूछता है असफल छात्रों की संख्या, इसका पूछता है इधर, ये यहां पर असफल छात्र यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 10 में गुना कर लीजिए, 38 गुना 10 हो जाएगा 380, यानी असफल छात्र कितना हो जाएगा 380। यदि आपसे पूछता कुल परीक्षार्थी कितना था, तो 64 में गुना कर देते, छात्रा कितना थी, तो 24 में गुना कर देते, यही एक यूनिट का वैल्यू, जिसका पूछेगा उसमें गुना कर देते हैं। तो समझ में आ गया ये बी, है ना। यदि डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा ये घुमावदार है, तो बार बार इस वीडियो को देख करके उसको क्लियर कर लीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, है ना, और आप टाइम भी इसमें कवर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि -2/3 और 1/2 के बीच दो संभव परिमेय संख्या कहता है क्या, ये दोनों के बीच में परिमेय संख्या बताइए। तो परिमेय संख्या अनंत होता है, किसी दो संख्या के बीच परिमेय संख्या क्या होता है, अनंत होता है। कैसे निकालेंगे, इससे, इसका मतलब ये हुआ इससे बड़ा इससे छोटा, इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए, -2/3 से बड़ा, 1/2 से छोटा। तो भाग देकर के इसको दशमलव में ले आइए, इसको यदि भाग देते हैं तो -3 दशमलव 3 छक 18, 3 छक 18 66 हो जाएगा, इससे होना चाहिए बड़ा, और 1/2 भाग देंगे 0.5, इससे होना चाहिए छोटा, ठीक है। बीच वाला जो संख्या है वो होना चाहिए किससे, इससे बड़ा इससे छोटा। अब देखिए ऑप्शन में देखिए ना, ये माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। ये 18, तो एक में 6 से भाग दीजिएगा तो 10 हुआ ना, 2 बार भी नहीं लगेगा ये, तो छोटा कौन हो गया, ये हो गया इससे बड़ा हो गया। देखिए 1 में 6 से भाग दीजिएगा, 6 से भाग दीजिएगा 0.11 आएगा, इस तरह से, यहाँ 0.6 है, तो इस प्रकार से ये बड़ा है, डिजिट के हिसाब से ये छोटा है, लेकिन माइनस है, ये बड़ा हो गया। तो 66 से हमको बड़ा होना भी चाहिए था, ये बड़ा हो गया। इसको देखिए 4/6 को देखिए, तो 4/6 कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, भाग दीजिएगा दशमलव, 3 छक 18, 3 छक 18, क्या हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0.5 से छोटा होना चाहिए, तो बड़ा हो गया, ये गलत हो गया आपका। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइएगा, तो ये 2 तिया 6, ये भी 1/3 है, ये भी -1/3 क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 तिया 9, 3 तिया 3 आएगा, 1/3 भी 3 आएगा, ठीक है। तो इससे 50, 5 का मतलब क्या हुआ 50, अरे दशमलव फ्री का होता है, दशमलव दे दीजिए, 0 दे दीजिएगा, 0 फ्री का होता है। तो 50 से ये तो कम ही है ना 33, तो इससे तो कम है, इससे बड़ा है कि नहीं है, हाँ, तो छोटा है तो बड़ा ही होगा, तो निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इससे छोटा है तो बड़ा भी यही होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। तो दशमलव में बना करके आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं इजी वे में, और नहीं तो ऐसे नहीं बना सकते हैं, ऐसे तो नियम है 2 को जोड़ के दूसरा भाग दीजिए, बीच वाला आ जाएगा, लेकिन अनंत होता है, अनंत के सागर में कौन लाके दिया है क्या पता है, लेकिन हाँ हो सकता है 1 से अधिक भी हो सकता है इसका आंसर।
एक से अधिक भी, तो इसको यदि ये दे देंगे, हो सकता है ये भी हो जाए, ये तो गलत हो गया। एक बार चेक कर लीजिए इसको, चेक कर लीजिए आज ये कैसे होगा। दोनों तो ये देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, इससे दो इससे बड़ा तो हुआ और इससे छोटा होना चाहिए। अच्छा एक बार इससे चेक कर लेते हैं, तो 5 6 30 हुआ ये, तो इससे छोटा 50 से छोटा होना चाहिए था, ये तो बड़ा हो गया। 3 में 5 से भाग दीजिएगा ना, तो 5 6 30 60 आ गया, लगभग 0.6 आ गया, तो 0.6 आ गया तो इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सब ऑप्शन जरूर चेक कीजिएगा, ऐसे ऑप्शन में सब ऑप्शन जरूर चेक कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक इसका संभावना है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, नहीं कुछ कहा तो कब का है, वर्तमान का है। तो 5 गुनी जैसे कहे तो 5:1 कर लीजिए, लेकिन 15 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी कहे तो 2:1 कर लीजिए। और तब कहता है क्या, पिता की उम्र क्या है। अरे पिता की उम्र क्या है, सबसे पहले जब 2 रेशियो दे देता है, 2 रेशियो दे देता है, ये एक सूत्र होता है 15 वर्ष बाद। अनुपात 1 का एक सूत्र होता है, अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर बटे 13 गुना का अंतर। क्या बोले, अंतर। ये 15 वर्ष जो है ये अंतर के जगह पर होगा, अंतर गुना बाद वाले अनुपात का अंतर। बाद वाले अनुपात कौन हुआ, नीचे वाला अनुपात, इसका अंतर, अब भागा तिरछी गुना के अंतर से 5 और 2 3 हो जाएगा, यहाँ 3 5 15, 3 5 15। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 से गुना कर दीजिए, जिसका पूछता है पिताम पूछता है, पिताम गुना कर देंगे, बच्चों 25, यानी पिता का उम्र कितना हो गया, 25 साल हो गया। कितना हो गया पिता का उम्र, 25 साल हो गया, ठीक है, 25 वर्ष में पिता बन गया, ठीक है। अगला कहता है कि नीलू 1 रुपया में 2 नींबू की दर से खरीदती है और उन्हें 3 रुपया में 5 की दर से बेच देती है। देखिए इसको सजा लीजिए, 1 रुपया में 2 नींबू, ऐसे 1 रुपया में 2 नींबू बताते हैं। एक तरफ लिखिए रुपया, एक तरफ लिखिए वस्तु नींबू, एक तरफ रुपया एक तरफ नींबू। 1 रुपया में 2 नींबू, 1 रुपया में 2 नींबू, ये क्या है, सीपी खरीदती है। 3 रुपया में 5 नींबू, 3 रुपया में 5 नींबू क्या करता है, बेच देती है। अब क्या कीजिए आप, कोन्नम कोन्नी गुना कर लीजिए, क्या कीजिए, कोन्नम कोन्नी गुना कर लीजिए। कोन्नम कोन्नी गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, ये क्या था, सीपी था। यानी कहिएगा 5 रुपया में खरीदा और 6 रुपया में बेचा, लाभ कितना हुआ, 1, लाभ प्रतिशत, ठीक है। कोना को गुना कर लीजिए, 5 में खरीदा 6 में बेचा, 1 रुपया का लाभ हुआ, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य होता है 20%। 20% आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी या तो दोनों लेता है, इतना हिंदी लेता है इतना अंग्रेजी लेता है। विद्यालय में कुल संख्या 500 है। देखिए बहुत आसान होता है ये 2 सब्जेक्ट का बात होता है, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए। दोनों सब्जेक्ट जोड़ने से 100 से यदि ज्यादा आ गया वो दोनों होता है, 100 से ज्यादा आया, 100 का मतलब 100% टोटल, और 100 से जितना ज्यादा आया वो दोनों वाला होता है। तो जोड़िए ना इसको, 50 8 और 54 2 64 2 जोड़ दीजिए, 8 2 10, 4 1 5 और 6 5 11, 115% आ गया। 115% का मतलब हो गया 15% हो गया दोनों में, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेता है, दोनों ले लेता है। इतना विद्यार्थी 15% विद्यार्थी है जो दोनों सब्जेक्ट लेता है। किसका 15%, टोटल का 15%। तो 500 में 15% गुना कर दीजिए, तो 15 5 75, 75 विद्यार्थी ऐसा है जो दोनों सब्जेक्ट ले, वही पूछ रहा है कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेता है, तो 75 विद्यार्थी दोनों लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान क्या है। ये निम्नलिखित का मान पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए आधार समान हो, x पर पावर a इंटू बी माइनस सी, एक्स पर पावर b इंटू सी माइनस ए, एक्स पर पावर c इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है। तो बेस समान हो और रिलेशन गुना का हो, बेस समान हो रिलेशन गुना का हो, तो क्या होता है, बेस समान रिलेशन गुना का हो तो ये पावर जुड़ जाता है, पावर जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए ना, अरे x
ए गुना करके जोड़ते चलिए, गुना करके जोड़िएगा, ए बी, ए बी, अब माइनस ए सी, ए सी, फिर प्लस कर दीजिए अब इसको, बी गुना सी, बी सी, बी गुना ए, बी ए या ए बी जो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सजा लेते हैं, ए बी लिख लेते हैं, सी गुना ए, सी ए या ए सी, ए सी या सी ए, सी गुना बी, बी सी या सी बी, बी सी या सी बी, सब गुना कर दीजिए। अब देखिएगा, बी सी प्लस में, बी सी माइनस में कट गया, ए सी प्लस में, ए सी माइनस में, ए सी प्लस में, ये भी कट गया, ए बी माइनस में, ए बी प्लस, सब कट गया, पावर हो गया जीरो। आपको पता है किसी भी बेस पर पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, किसी भी बेस पर पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 पर टोटल क्वेश्चन पूछा जो जाता है ना, इसका रीजनिंग और मैथ मिला करके 32 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ये 1 to 5 में टीचर वाले में टोटल 32 क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग और मैथ मिला करके। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपका घातांक करने का क्वेश्चन है, 3/4, 3/4, 4/3 है ना, दोनों क्या है, बेस समान, बेस समान है, यहाँ 3/4, यहाँ 4, थोड़ा सा उल्टा है, इसको हम एक समान कर लेंगे उलट करके, तो लिखते हैं 3/4, 3/4 पावर -6 है, गुना, इसको भी 3/4 कर लेते हैं, 3/4 पावर +8, -8 था +8 कर देते हैं, बराबर 3/4 पावर n कर लेते हैं। तो ये जो बेस समान है पावर जुड़ जाएगा गुना में, जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़िएगा जब, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 8 - 6 यानी 2 हो जाएगा प्लस में, इसको लिख सकते हैं 3/4 पर पावर 2, इधर लिख सकते हैं 3/4 पर पावर n, बेस समान पावर समान, n बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, n बराबर क्या हो गया, 2 है, ऑप्शन में नहीं है, तो ये 3 नहीं होगा, ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा, कभी कभी 2 आंसर होता है, सब गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ई हो गया, क्या हो गया, ई। अगला क्वेश्चन भी घातांक करनी से ही है, थोड़ा सावधानी से, सावधानी से, 4 पर पावर -1 है, 4 पर पावर -1 है, तो इसको कर लीजिए 1/4, 8 पर पावर -1 है, पावर का चिन्ह बदलने से बेस उलट जाता है, ये हो गया 1/8, ठीक है, हाँ, पावर का चिन्ह बदलने से बेस उलट जाता है, इसीलिए तो 8 माइनस को प्लस किए तो 8 से 1/8 हो गया। इसके बाद भाग, भाग को गुना बनाइएगा, भाग को गुना बना दीजिए, इसका 1/, ये बटान है, ये ऊपर चल, चिन्ह नहीं बदलेगा भाई, ये सिर्फ 1 नीचे जाएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा, यानी 3/2 माइनसे में रहेगा, ये गलती होगा, सावधानी से, नीचे 1 हो गया ये। अब गौर कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिए, उसके बाद इसको फिर माइनस को प्लस बना दे करके उलट देंगे, तो क्या होगा, ये जोड़ते हैं, जोड़ 8 कोना को नहीं गुना करके जोड़ दीजिए, 8 × 8 4, 8 4 12, 8 4 12/32 हो जाएगा, इसको कोना को नहीं गुना करके जोड़ दीजिए, ये 12/32 हो जाएगा, गुना ये 9/4, तो ये माइनस है, ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 4/9 हो जाएगा, उलट जाएगा, माइनस पावर था प्लस बन जाएगा, 4 8 32, 9 8 72, ऊपर है 12, 12 6 72, क्या हो गया, 1/6 आ गया, ये 1/6 है, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी में। अब है क्वेश्चन नंबर 32, देखिएगा, ये रेशियो दिया हुआ है 4 गो, तो कोना को नहीं गुना करके, पहले तो रेशियो में नीचे नीचे कटता है, कटा दीजिएगा, रेशियो में नीचे नीचे कटता है, कटा दीजिए, 2 चौक 8, 1/4, 3 तिया 9, नीचे नीचे कटता है, 3 तिया 9, और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उसके बाद कोना को नहीं गुना कर लीजिए, उसके बाद कोना को नहीं गुना कर लीजिए, ए बी हो जाएगा आपका, ए अनुपात बी हो जाएगा, ऐसे, ये इधर गुना, ये इधर गुना, यानी 4:3, 4:3, बीसी हो जाएगा, बी अनुपात सी, 3 और 5, 3:5, बीसी कितना हो जाएगा, 3:5, कोना को नहीं गुना कर देंगे,
C अनुपात D कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 अनुपात 9 हो जाएगा, 10 अनुपात 9। अब एक साथ कर लीजिए सबको, एक साथ ऐसे ABCD लिख दीजिए, ध्यान दीजिएगा, सजा बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबको कर लिए रेशियो। अब AB के सामने लिख दीजिए 4 3, AB के सामने लिख दीजिए 4 3। इसमें CD है क्या? इसमें नहीं है ना, खाली क्यों रहेगा? बगल वाला, बगल वाला से, बगल वाला मदद करता है, बगल वाला मदद करेगा। कौन? CD का क्या होगा? तो बगल वाला 3 है, चलो तो तुम भी 3 ले लो, तुम भी 3 ले लो, खाली नहीं रखना है, बगल वाला से लगा देना है। इसके बाद BC, तो BC के सामने पहले लिख दीजिए 3 5, BC के सामने 3 5। इसके बगल में कौन आया? ए के बगल में 3, तो 3 दे दीजिए ना। और D के यहाँ, इसके बगल D के लिए इसके बगल में कौन आया? 5, 5 दे दीजिए। अब आया CD, C के सामने 10, तो C के सामने 10 और D के सामने 9, और फिर इसके बगल में जो खाली है 10 है, यहाँ 10 दे दीजिए, यहाँ भी 10 दे दीजिए। उसके बाद कटता है तो कटा दीजिए, और नहीं तो सीधे गुना कर दीजिए। अब देखिएगा कटेगा क्या? ये ऐसे करके गलती ना हो, ये देखिए सब अलग अलग सेपरेट सेपरेट बॉक्स है, सेपरेट सेपरेट बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए सब बॉक्स से एक एक को काटना है, सब बॉक्स से एक एक को काटना है। 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, कोई काटिए, एक एक को काटिए। अब कटेगा 5 5, इधर नहीं है, हाँ कट जाएगा। 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। और कटेगा क्या? 2 2 2 2 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये इधर नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 10 एक कम 10, 9 एक कम 9, क्या हो गया? 8 6 10 9, 8 6 10 9, 8 6 10 9। ये तो हुआ। और कहीं है क्या? कभी कभी इसको दुगना करके भी दे देता है, इसी को, है ना, ध्यान रखिएगा, एक से अधिक तब आंसर हो जाएगा। अरे 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18 करके भी ऑप्शन दे देता है। तो ऑप्शन जरा चेक कर लीजिएगा, कहीं काट कूट के एक जैसा तो नहीं आ जा रहा है, तो नहीं, ये सब अलग अलग है। 4 6 8 10 है, कहां से 4 6 8 10 थोड़े बन पाएगा। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। इस प्रकार से ये पूरा सेट, यदि आप लोग पिछला नहीं देखे होंगे, इसके पहले 1 to 5 का 2 सेट और बता चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा। और पूरा एक तरफ से बढ़िया से जो भी दिक्कत हो नोट करते हुए, फॉर्मूला जहां पर है उसको याद करते हुए वो क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट हम अगले क्लास में मिलते हैं, है ना। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।